हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कृषि विज्ञान के अंतर्गत आने वाले एक चैप्टर सिंचाई एवं सिंचाई यंत्र के बारे में, जिसके अंतर्गत आज हम जानेंगे पौधों के लिए जल की आवश्यकता, सिंचाई के स्रोत और सिंचाई के साधनों के बारे में। हमने पिछले एक वीडियो में जल की आवश्यकता के बारे में बात की है कि जीवों और पौधों के लिए जल कितना आवश्यक है, लेकिन फिर भी आज इस वीडियो में हम जल के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। पौधे अपना भोजन और पोषक तत्व जल में घुलकर पौधों की जड़ों के माध्यम से पूरे पौधे में संचार करते हैं। जिस प्रकार पौधों के वृद्धि एवं विकास के लिए पोषक तत्वों को भूमि में मिलाकर पौधों को देते हैं, ठीक उसी प्रकार पौधों के वृद्धि एवं विकास के लिए कृत्रिम रूप से भूमि में जल देते हैं, तो उसे सिंचाई कहते हैं। पौधों में जल की कमी या सिंचाई की कमी से पौधे मुरझाने लगते। वैसे तो पौधे प्राकृतिक रूप से जैसे वर्षा और मृदा से जल को पौधे सोखते रहते हैं, लेकिन जब काफ़ी समय से बारिश नहीं होती है या भूमि में भी जल की कमी हो जाती है, तो हम जल की कमी को पूरा करने के लिए विभिन्न तरीक़ों से जल देते हैं। जैसे मोटर की सहायता से, तालाबों से, नहरों से आदि से मिट्टी में जल दिया जाता है, जिसे सिंचाई कभी कहते हैं। अब बात करते हैं पौधों में जल की आवश्यकता के बारे में। हरे पौधों में उनके कुल वजन का लगभग 80% भाग जल होता है। कोई भी पौधा अपना भोजन जल के रूप में ग्रहण करता है। जब भूमि में और पौधों में जल की मात्रा पर्याप्त होती है, तो उस पौधे पर पाले का असर नहीं पड़ता। पौधे की सभी दैहिक क्रियाएं जल की सहायता से होती हैं। जड़ें जो पोषक तत्व मृदा से लेती हैं, उसे पत्तियां अपना भोजन जल की उपस्थिति में ही संभव होता है। पौधे की पत्तियां वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा पानी को हवा में उड़ाती रहती हैं। इस प्रक्रिया द्वारा पौधे गर्मी से अपनी रक्षा करती हैं। मृदा में प्रचुर नमी रहने पर ही पौधे की जड़ें में बढ़वार एवं विस्तार होता है। मतलब इस प्रकृति में हर प्राणी के लिए जल बहुत ही आवश्यक होता है। अब बात करते हैं सिंचाई के स्रोत के बारे में। मतलब सिंचाई है तो जल हम कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं। सिंचाई है तो जल तालाबों, झील, नदी, नाले, झरने, कुआं, पाताल तोड़ कुआं, नहर और नालों आदि से प्राप्त करते हैं। वैसे तो आपने देखा कि सिंचाई है तो बहुत से स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हमारे देश में नदी और नहरों के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। अब बात करते हैं सिंचाई के साधनों के बारे में। सिंचाई हेतु जल के इन स्रोतों से जिस माध्यम से जल को खेत में पहुंचाया जाता है, उसे सिंचाई के साधन कहते हैं। मतलब किसान जल स्रोतों से अपने खेत तक जल पहुंचाने हेतु अनेक साधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे बेड़ी, ढकली, दोना, चरसा, रहट, चेन पंप, मोटर पंप आदि। जैसे जैसे समय बीतता गया, सिंचाई को आसान बनाने के लिए विभिन्न तरह के यंत्रों का आविष्कार किया गया। तो थोड़ा सा उन पुराने सिंचाई के साधनों के बारे में भी जानते हैं। पहला है बेड़ी, जिसे दौरी या दोगला भी कहते हैं। इस यंत्र का प्रयोग 1 मीटर की गहराई से पानी उठाने के लिए प्रयोग किया जाता था। इसमें बांस की दोहरी और घनी बुनी हुई तैयार टोकरी प्रयोग की जाती थी। टोकरी का व्यास लगभग 75 सेंटीमीटर होता था। टोकरी के मध्य की गहराई लगभग 10 सेंटीमीटर और किनारे आते आते छिछली हो जाती थी। टोकरी के किनारे पर 1.5 से 2 मीटर लंबी 4 रस्सियाँ बांधी जाती थी, जिसे पानी उठाने के लिए एक समय में 2 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती थी। दूसरा है ढेकली। इस यंत्र का प्रयोग तब करते थे जब पानी 3 से 4 मीटर की गहराई में होता था। इसको चलाने के लिए एक ही व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। इसमें लकड़ी की थूनी पर धुरी के सहारे 5-6 मीटर लंबी बल्ली इस तरह लगाते हैं कि पानी के स्रोत की तरफ बल्ली की 2/3 से कुछ ज़्यादा भाग रहे, और बल्ली के इस किनारे पर रस्सी के सहारे लोहे का चौड़े मुँह वाला बर्तन बांध दिया जाता था, जबकि पेंदा तिकोना होता था। इस बर्तन को भूमि में रखने से पानी अपने आप गिर जाता था। बल्ली के दूसरे किनारे पर लोहे या पत्थर का 20 से 25 किलोग्राम का वजन बांध दिया जाता था। तीसरा है दोन। इसमें लगभग 60 से 90 सेंटीमीटर की गहराई से पानी निकाला जाता था। यह लगभग 3 मीटर लंबा टीन द्वारा निर्मित नाव के आकार का होता था। इसका एक सिरा थोड़ा चौड़ा तथा मुँह बंद होता था, दूसरा सिरा सकरा तथा मुँह खुला होता था। दोन से पानी उठाने का काम एक आदमी करता है। दोन का आकार बड़ा तथा पानी उठाने की गहराई अधिक होने पर 2 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती थी। पानी के स्रोत के समीप गाड़ी गई 2 बल्लियों के बीच लगी धुरी के सहारे लगभग 4 मीटर लंबी
बल्ली के किनारे पर दोन को बांध दिया जाता था तथा दूसरे किनारे पर पत्थर या बोरे में मिट्टी भरकर बांध दी जाती। चौथा है राहट। इसमें एक कुआं होता था और कुएं के ऊपरी भाग पर बल्ली के सहारे लकड़ी की बड़ी गड़ारी रखी जाती थी। इस गड़ारी पर मोटी रस्सी के सहारे चमड़े का एक बड़ा थैला बांधते थे जो कुएं के बाहर पानी भरकर ऊपर लाता था। एक जोड़ी बैल ऊंचाई से नीचे की ओर ढालू जमीन पर पानी भरा थैला खींचते हैं। ज्यों ही पानी भरा थैला कुएं के मुंह पर आता, एक व्यक्ति वहां पर जो खड़ा रहता था उसे अपनी ओर खींचकर पानी उसमें गिरा देता था। इन सभी स्रोतों की कार्य क्षमता बहुत कम थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया लोगों ने बहुत आसान विधियों का प्रयोग किया। उसी में एक है जो राहट, जिसकी कार्य क्षमता काफ़ी अधिक थी। इसमें बहुत सी लोहे की बाल्टियां माला के रूप में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं जो लोहे के एक बड़े पहिए पर घूमती हैं। बाल्टियों की संख्या कुएं में पानी की गहराई पर निर्भर होती है। गहरे कुएं में बाल्टियों की संख्या अधिक होती है। राहट चलाने के लिए एक ऊंट या एक जोड़ी स्वस्थ बैलों की आवश्यकता पड़ती थी। जिस प्रकार बैल गुलाई में घूमते थे, ठीक उसी तरह कुएं में रखी वो पहिया भी गोल गोल घूमकर पानी को उन्हीं बाल्टियों से निकालकर बाहर फेंकती थी। अगला है चेन पंप। इसके द्वारा 1.5 से 3 मीटर की गहराई से पानी उठाया जाता है। इस यंत्र में लोहे की एक जंजीर में छोटे छोटे गट्टों की माला लोहे के बड़े पहिए पर चढ़ी होती थी। गट्टेदार माला को घुमाने पर लोहे के पाइप के सहारे पानी ऊपर आता, क्योंकि गट्टे वाली जंजीर इसी पाइप से होकर पानी में जाती है। इसे चलाने के लिए एक साथ 2 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है सिंचाई का, बल्लेव बाल्टी। यह यंत्र 1 मीटर तक की गहराई से पानी निकालने के लिए सर्वोत्तम पाया गया। इसमें दोन की भांति 2 बाल्टियाँ होती हैं जो गड़ारी पर पड़ी रस्सियों के सहारे बारी बारी से पानी में जाती हैं और पानी भरकर ऊपर आती हैं। इसे चलाने के लिए एक जोड़ी बैल की आवश्यकता पड़ती है। अगला है पेंच या इजिप्शियन स्क्रू। इस यंत्र को पेंच भी कहा जाता है। यह लकड़ी के ढोल के समान होता है और भीतर से स्क्रू के समान बनावट होती है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर और व्यास लगभग 40 सेंटीमीटर होता है। यह यंत्र 40 डिग्री से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए तिरछा लगाया जाता है। इसका एक सिरा पानी के अंदर लकड़ी के कुंदे पर रखा होता है और यंत्र को घुमाने पर पानी पेंच के सहारे ऊपरी व्यास से बाहर आता है। इसे चलाने के लिए 2 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। अगला है सिंचाई हेतु उच्च कार्य क्षमता का बहुत ही अच्छा स्रोत, यानी यंत्र चालित पंप। अधिक गहराई से भूमिगत जल उठाने के लिए इस प्रकार के पंपों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें बिजली के मोटर या डीजल इंजन द्वारा चलाते हैं। डीजल द्वारा चालित पंपों का प्रयोग नहरों, झीलों, तालाबों से पानी उठाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इसके अलावा भूमि के नीचे स्थापित समरसिबल पंप का प्रयोग भी आजकल प्रचलन में, जिसकी कार्यक्षमता बहुत अधिक है। यह यंत्र लगभग 1 लाख लीटर से भी ज़्यादा प्रति घंटे जल को निकालता है।